हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिच ब्रीथ चैनल। व्हाट इज़ गोल बेस्ड प्लानिंग? गोल बेस्ड प्लानिंग होता क्या है? जब आप पहले से डिसाइड कर लेते हो कि मुझे क्या चाहिए, कब तक चाहिए और कितना पैसा चाहिए, और उसके बाद उस गोल के हिसाब से सेविंग और इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उसे ही गोल बेस्ड प्लानिंग कहते हैं। गोल के हिसाब से सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट करना ही गोल बेस्ड प्लानिंग होता है। एग्ज़ाम्पल, आपने एक गोल डिसाइड किया कि मुझे 5 ईयर या 5 साल में 5 लाख रुपए बनाना है। 5 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड बनाना है। 5 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड बनाना है, और उसके लिए मैं हर मंथ 8,000 रुपये इन्वेस्ट करूँगा। हर मंथ 8,000 रुपये इन्वेस्ट करूँगा 5 साल में 5 लाख रुपये का इमरजेंसी फंड बनाने के लिए। तो इसे ही गोल बेस्ड प्लानिंग कहते हैं। अब गोल बेस्ड प्लानिंग में कुछ कॉमन गोल है। कुछ कॉमन गोल जैसे घर खरीदना, या शादी, या कार या बाइक लेना, या रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, या इमरजेंसी फंड बनाने के लिए, या बच्चों की एजुकेशन के लिए। तो ये कॉमन गोल्स है। गोल बेस्ड प्लानिंग की कुछ स्टेप्स है। इसकी फर्स्ट स्टेप्स है गोल क्लियर रखो। आपको अपना गोल क्लियर रखना है कि मुझे 3 साल में 3 लाख रुपए बनाना है या 10 साल में 8 लाख रुपए बनाना है। तो सबसे पहले आपको अपना जो गोल है उसको क्लियर रखना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप है टाइम डिसाइड करो। आपको टाइम डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, या मीडियम या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। आपको एक टाइम डिसाइड करना पड़ेगा। थर्ड स्टेप है राइट ऑप्शन चूज। आपको एक राइट ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। जैसे जैसे शॉर्ट टर्म में एफडी करना है, या आरडी करना है, या लिक्विड फंड में अपना पैसा डालना है, या लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाना है, या फिर एसआईपी करना है, या इक्विटी में डालना है, इन्वेस्टमेंट करना है। तो आपको एक राइट ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। फोर्थ स्टेप है मंथली डिसिप्लिन। मंथली डिसिप्लिन रखो। आपको हर मंथ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। एक डिसिप्लिन, हर मंथ आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। इससे आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर होगा। देखो, कुछ लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि बिना गोल के इन्वेस्ट करते हैं, है ना। बिना गोल के इन्वेस्ट करते, सिर्फ रिटर्न को देखते, पर्पस को इग्नोर करते, या फिर लेट स्टार्ट करते। इससे आपके पैसे की ग्रोथ नहीं हो पाती है। जो पैसा गोल के बिना इन्वेस्ट होता है वही पैसा सबसे पहले वेस्ट होता है। इसलिए अगर आप भी अपने पैसे को की ग्रोथ चाहते हो तो गोल बेस्ड प्लानिंग करो, और उसके हिसाब से सेविंग और इन्वेस्टमेंट करो। थैंक यू।